प्रयागराज महाकुंभ पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने खूब विवादित बयान दिए। हिंदुओं के सबसे पवित्र धर्म समागम को इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। किसी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया तो किसी नेता ने महाकुंभ को फालतू कह दिया और कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि गंगा में नहाने से भला गरीबी दूर होती है क्या। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ के 144 साल वाले संयोग पर कई बार सवाल उठाए हैं। हालांकि विपक्ष के कई नेताओं ने महाकुंभ में जाकर स्नान भी किया है। चलिए एक एक करके आपको इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयान बताते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करते हैं, जिन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ भगड़ में 30 नहीं बल्कि हजारों लोग मारे गए हैं। बहुतों शवों को गंगा में बहा दिया गया। कुंभ में मारे गए लोगों के शवों को बेचकर पैसा कमाया गया। महाकुंभ के नाम पर सिर्फ प्रचार प्रसार किया गया। यह महाकुंभ अव्यवस्था का दूसरा नाम है। महाकुंभ के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। कुंभ में मृतकों के स्वजनों को डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया। यह मृत्यु कुंभ है। मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ। मैं पवित्र गंगा माँ का सम्मान करती हूँ। अमीर वीआईपी के लिए 1 लाख रुपए तक के शिविर उपलब्ध हैं। गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरफ ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो कह रही हैं, वो ठीक ही कह रही हैं। ममता बनर्जी के अलावा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी महाकुंभ पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुंभ का कोई मतलब है, कुंभ 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 कोई मतलब है, सब फालतू चीज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महाकुंभ पर सवाल उठाया था और कहा था कि भला गंगा में नहाने से गरीबी दूर होती है क्या। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ के संयोग को लेकर सवाल उठा रहे हैं और हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि 144 साल वाला संयोग झूठा है। अब इनकी विफलता इनके सामने खुद भी देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। दिल्ली रेलवे घटना पर गीताराम मांझी जो केंद्रीय मंत्री। हिंदुओं की आस्था पर चोट करना इंडी गठबंधन के नेताओं की पुरानी आदत बन गई है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी इंडी गठबंधन के नेताओं ने कितना विवादित बयान दिया था, आपको याद ही होगा। और अब इंडी गठबंधन के नेता महाकुंभ पर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। हिंदुओं का अपमान करने का एक भी मौका नहीं चूक रहे हैं।